नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी जी का 143वां रथ यात्रा महोत्सव आज शहर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जगन्नाथ चौक स्थित जगदीश स्वामी मंदिर से भव्य और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। सुसज्जित रथ पर सवार होकर जगन्नाथ महाप्रभु अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले हैं। इससे पहले गुरुवार को शाम को विशाल वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली में यूथ कटनी, नारी शक्ति, काल भैरव समिति, शिव शक्ति महिला मंडल समेत शहर गणमान्य लोग मौजूद रहे। मिलन ग्रुप और महिला मंडल बजरंग बाल रामायण समाज परिवार का विशेष सहयोग रहा। जुलूस में जगह जगह आरती और प्रसाद का चढ़ावा जा रहा था। लोक नृत्य और केरल के भक्ति बंद आकर्षण का केंद्र रथ यात्रा में छत्तीसगढ़ का आदिवासी लोक नृत्य और केरल के भक्ति में आकर्षण केंद्र है। भगवान जगन्नाथ जी का 1100 दीपों से महाआरती की गई। उसके बाद यात्रा शुरू हुई, जो आजाद चौक, शेर चौक, झंडा बाजार, सुभाष चौक होते हुए स्टेशन मंडी स्थित राधा कृष्ण मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। भगवान के दर्शन के लिए वायरल हो रही है और मध्य प्रदेश में पहली बार केरल के भक्ति बैंड और छत्तीसगढ़ का आदिवासी भक्त अनेक जातियां हमारे आप देखिए अभी शुरुआत हुई है और सब्जी मंडी तक जाने आज 12 तक पहुंच जाएंगे। जय जय जगन्नाथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने आज उज्जैन पहुंचे। वे रतलाम से सीधे हवाई मार्ग से उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने सर्वप्रथम खाती समाज के प्रतिवर्ष निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होकर पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला इसके बाद इस्कॉन मंदिर की जगन्नाथ रथ यात्रा में पहुंचा। वे सीधे कालिदास अकादमी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ का पूजन अर्चन किया। मंच से संबोधित करते हुए हरे कृष्णा और जय जगन्नाथ के जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जब वे विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे तब उन्होंने वर्ष 2004 में इस्कॉन मंदिर के लिए भूखंड आवंटित करवाकर उज्जैन में इस्कॉन का इंटरनेशनल सेंटर बनवाया, ताकि विश्व के सभी भक्त उज्जैन से जुड़े। आज 20 साल से अधिक समय हो गया है। उज्जैन का इस्कॉन सेंटर देश के 3 बड़े सेंटर में शामिल है। 2004 के बाद उज्जैन में जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था तब इस्कॉन मंदिर के लिए हमने भूखंड देकर के इस्कॉन इंटरनेशनल का ये सेंटर बनाया, ताकि विश्व के सभी धर्मावलंबी उज्जैन से जुड़े। मुझे इस बात का संतोष और आनंद है। लगभग 20 साल से ज़्यादा समय हुआ है इस्कॉन अब न केवल उज्जैन बल्कि उनका इस्कॉन इंटरनेशनल के देश के जो 3 सर्वाधिक बड़े संस्थान हैं उसमें उज्जैन शामिल हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रभुपाद के मार्ग में बताए हुए परम पूज्य भक्ति चौधरी जी महाराज के समय ये प्रकल्प प्रारंभ हुआ था और इस्कॉन की पहले दिन से जब से यात्रा भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलना चालू हुई उज्जैन में, मुझे इस बात का भी आनंद है। मैं पहले दिन से हर बार, चाहे प्राधिकरण अध्यक्ष रहा, चाहे टूरिज्म अध्यक्ष रहा, चाहे विधायक रहा, शिक्षा मंत्री रहा या आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, सदैव भगवान की सेवा करने का मौका परमात्मा ने मुझे दिया है। भगवान जगन्नाथ जिनके संबंध में उड़ीसा का वो तीर्थ जो 4 धाम में से प्रमुख एक धाम है, ऐसा कहते अतीत के कालक्रम में राजा इंद्रधुम्न ने यहाँ से उज्जैन के राजा ने जाकर के उड़ीसा में भगवान का वर्तमान का मंदिर बनवाया था। अर्थात मध्य प्रदेश और उड़ीसा का संबंध हजारों साल पुराना है। ये भगवान जगन्नाथ की यात्रा उस समय के इतिहास को भी जीवंत करते हैं। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण, भगवान बलराम, बहन सुभद्रा के साथ उनकी बहुत सारी अलग अलग गाथाएं जुड़ी हुई है, लेकिन सारी गाथाओं का एक निचोड़ भगवान हमको अपने कर्मों के आधार पर प्रेम करना सिखाते हैं। परमात्मा करे ये प्रेम भगवान का बरसता रहे, हम सब उनकी भक्ति में डूबे रहें। इस्कॉन इंटरनेशनल की इस यात्रा के प्रति
हमने विक्रमादित्य शोधपीठ को साथ जोड़ करके भगवान के वो पक्ष जिनके कारण से उनकी और भी अलग अलग प्रकार की लीलाओं की जानकारी समाज को मिले, और मैं आज के इस अवसर पर कालिदास अकादमी में भगवान की यात्रा संपन्न कराते हुए यहाँ 2 यात्रा में शामिल हुआ। एक खाती समाज भी जगन्नाथ भगवान की इसी प्रकार की यात्रा निकालता, उसमें शामिल हुआ। पूरे प्रदेश के खाती समाज के लोग भी अलग अलग दूर दूर स्थान से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश और पुलिस महानिदेशक मुख्यालय भोपाल द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया, नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी जीरन निरीक्षक उमेश यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम जीरन द्वारा 2 दिन में 2 अलग अलग कार्रवाई में 660 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा में 2 ट्रक जब्त करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई। घटना का संक्षिप्त विवरण। पुलिस अधीक्षक महोदय जिला नीमच अंकित जायसवाल के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया, नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थ परिवहन करने वालों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जीरन थाना प्रभारी निरीक्षक उमेश यादव के नेतृत्व में वाहन चेकिंग के दौरान दिनांक 26 जून 2025 पुलिस सहायता केंद्र के सामने हरकिया खाल फंटा 4 लेन हाईवे रोड ट्रक क्रमांक HP 12N 9284 से 4 प्लास्टिक के कट्टों में 100 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा मय वाहन की कीमती 22 लाख रुपए जब्त किए गए। इसी प्रकार दिनांक 27 जून 2025 पुलिस सहायता केंद्र के सामने हरकिया खाल फंटा 4 लेन हाईवे रोड ट्रक क्रमांक HR 654977 से 28 प्लास्टिक के कट्टों में 560 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा मय वाहन की कीमती 58,60,000 रुपए जब्त कर कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ऑल प्रगतिशील पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा भगवान जगदीश की रथ यात्रा का मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सुधीर दुबे और समस्त पेंशनर्स द्वारा पूजा अर्चना की गई। साथ में संत महात्माओं का स्वागत किया गया, जिसमें सैकड़ों पेंशनर्स द्वारा इस स्वागत समारोह में भाग लेकर समस्त धार्मिक बांधवों को प्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जगदीप सिंह राजपूत, कैलाश नामदेव, राजकुमार पाराशर, रमेश यादव, सतीश पाराशर, मुकेश कंचन, गोविंद श्रीवास्तव, रवि लोहिया आदि पेंशनर्स द्वारा भाग लिया गया। इस समय जबलपुर में आदिवासी जमीन फर्जीवाड़े का मामला गरमाया हुआ है। ये मामला विजन महल के मालिक संदीप विजन से जुड़ा हुआ है, जिनके ड्राइवर द्वारा जबलपुर पुलिस अधीक्षक के समक्ष लिखित में शिकायत दी गई। संदीप विजन के द्वारा ड्राइवर को निशाना बनाकर उनके रिश्तेदारों को उनके थ्रू करोड़ों रुपए की आदिवासी जमीन खरीदकर उनके नाम से आदिवासी जमीन को सामान्य में परिवर्तित कर धोखाधड़ी का मामले की शिकायत की गई, जिसको लेकर के आज उप पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा द्वारा मामले में जुड़े हुए जांच के आदेश दिए। पूरा मामला और क्या शिकायत लेके आज आप एसपी ऑफिस आए? मामला ये है कि मुझे संदीप विजन, हरिहर एवं राजेश मेहरा द्वारा आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है एवं झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे साथ बहुत धोखाधड़ी हुई है। इन्होंने मेरे नाम पर आदिवासी ज़मीन खरीदी एवं बेचने का ये लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, और अब मुझे कुछ पैसे का मेरा लेन देन था, जो मुझे पैसे लेने थे उन्होंने वो पैसे भी नहीं दिए और मुझे आए दिन जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, हम झूठे केस में फंसाने का दबाव बना रहे हैं। इसलिए मैं आज एसपी ऑफिस आया हूं अपना ये ज्ञापन देने के लिए। कौन है जो संदीप विजन महल होटल के संचालक हैं और हरिहर तिवारी एवं राजेश मेहरा प्रॉपर्टी डीलर हैं। आप कैसे जानते हैं? मैं सर काफ़ी टाइम पहले इनके यहाँ पे कार्य करता था ड्राइवर के पद पर, और इन्होंने के एक ज़मीन ग्वारी घाट में ख़रीदी आदिवासियों से, जिस पर आदिवासियों का कब्जा था, और वह ज़मीन वो खाली नहीं करा पाए, और जिसलिए मेरे रिश्तेदार होने के कारण उन्होंने बोला कि आप समझाओ, अगर आप इनको समझाते हो और खाली करा देते हो तो हम इन्हें कुछ पैसे भी दे देंगे और आपको भी कुछ पैसे दे देंगे। ये सब चीज़ों को लेकर मैंने उनसे बोली और ज़मीन खाली करवाई। उसके बाद उन्होंने उनका पैसा भी नहीं दिया, मुझे भी मतलब आए दिन फिर ये टहलाना लगे कि हम अभी देते हैं तभी देते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने मेरे नाम से ज़मीन वगैरह लेना, मेरे बैंक के सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, चेक बुक, सब सारी चीज़ें यही रखते थे, और उसका गलत उपयोग करके आज मुझे झूठे केस में फंसाने के लिए होटल विजन महल के मालिक के विरुद्ध शिकायत देकर के गए। एक आवेदक रितेश पावले उपस्थित हुए हैं। इनका कहना है कि संदीप विजन, हरिहर तिवारी और राजेश मेहरा के द्वारा इनकी संपत्ति हड़पने का प्रयास करने और इनके धमकी देने आदि की बातें इसमें लेख की है, जिसमें पुराने कुछ प्रॉपर्टी विवाद, इनके कुछ दस्तावेज, इनके पैन कार्ड को यूज कर और गोरखपुर थाने में इनके विरुद्ध झूठा शिकायत इत्यादि बातें इसमें लेख की गई है, जिसको लेकर तत्काल इसमें गोरखपुर टीआई को भेजा गया है। इसमें जांच की जाएगी
और जांच के बाद जो भी इसमें साक्ष्य आएगा उसके अनुरूप इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विद्युत वितरण केंद्र कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। ग्राम गढ़ी नागराज में दोनों पोल टूट चुके हैं। इस पर ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। कब जमींदोज हो जाए कोई पता नहीं। बेखबर विद्युत विभाग किसी बड़ी घटना का रास्ता देख रहा है। ग्रामीणों द्वारा कई बार विभाग को सूचित किया, लेकिन आज तक पोल नहीं बदले गए। मात्र वसूली के अलावा कर्मचारी कोई बात नहीं सुनते। आम नागरिक मरे चाहे जिए, विभाग को बिल का भुगतान चाहिए। इस प्रकार कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर दुर्घटना हो सकती है। आप देख सकते हैं ग्रामीणों द्वारा किस प्रकार से ट्रांसफार्मर को लकड़ी से रोके जा रखा है। इस समय बरसात का मौसम है, सभी जानते हैं कि करंट बहुत तेजी से फैलता है। अहमदपुर विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली बिना परमिशन के खेत में ठेकेदार ने पोल खड़े कर तार खींच डाले। न कोई फाइल, न ही वर्क आदेश। कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह तब लगता है जब सोयाबीन की फसल के बाद किसान अपने खेत पर रिलाई करता है। अगर उसके खेत पर एक मोटर का कनेक्शन है और दूसरी मोटर साइट में रखी है, विद्युत विभाग तत्काल उसका पंचनामा बनाकर चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। हजारों रुपए का जुर्माना किसान पर लगाकर वसूली करता है, लेकिन बिना वर्क ऑर्डर के, बिना फाइल जमा किए पोल गाड़ दिए, तार खींच लिया। विभाग में दूसरे पक्ष ने आपत्ति के बाद भी कार्य किया। विद्युत मंडल के अधिकारियों से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमारे पास फाइल जमा है। पूछने पर बताया कि हमारी लाइन से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, इसलिए हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। दूसरे पक्ष द्वारा आवेदन कर कनिष्ठ यंत्री उप महाप्रबंधक सीओर महाप्रबंधक को दिनांक 5 जून 2025 को आवेदन देकर कार्य रुकवाने का आवेदन दिया, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की गई। फिलहाल देश प्रदेश की खास खबरों में अभी इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।